हरे कृष्णा एवरीवन। पिछली स्टोरी में मैंने आपको बताया था ना मेरे पास भागवत गीता कैसे आई थी। जब हम लोग गांव से वापस आए थे तो भागवत गीता फ्रिज के ऊपर रखी हुई थी। और ना मैं एक चीज़ तो आपको बताना ही भूल गई। जब हम लोग गांव में थे ना तो ये एक कुछ हुआ था। मतलब दादी और मैं थे घर पे सिर्फ, और ना साधु से एक आए थे, भगवा रंग के कपड़े पहने हुए थे उन्होंने, और एक कपड़े की झोली थी उनके पास। तो वो आए थे, भिक्षा लेने के लिए आए थे, और उन्होंने बोला कि मेरे को ना शिव जी की यात्रा पे जाना है और तो उसके लिए पैसे चाहिए, मेरे को जूते खरीदने हैं। तो फिर क्या हुआ, दादी ने मेरे को 50 रुपये पकड़ाए और बोला कि जाके उनको दे दे। तो मैंने उनको पकड़ा दिया 50 रुपये, और जैसे उनके पास 50 रुपये देखे ना उन्होंने, उनका रिएक्शन ऐसा था कि इतने से पैसों से क्या होगा। उन्होंने बोला भी ये चीज़, और फिर मैं अंदर गई। मैंने फिर दादी को कुछ नहीं बोला, अच्छा नहीं लगता ना दादी को बोल रहे कि दादी पैसे दे दो। और तो मैं गई, मैंने जो अपने पैसे सेव किए हुए थे उसमें से मैंने निकाले कुछ पैसे और मैंने उनको दे दिए। और दादी ना अंदर गई थी तब तक आटा चावल लेने के लिए, और दादी जब आटा चावल लेके आई, दादी ने उसमें भी कुछ पैसे रखे हुए थे और वो उनको पकड़ा दिया। और फिर मेरा ऐसा हो गया कि दादी ने पैसे दिए, फिर मैंने पैसे दिए, फिर दादी ने और पैसे दे दिए, और ना मैंने उस टाइम कुछ बोला नहीं। अब अंदर से हो जाता ना कि यार मतलब कहीं डांट ना पड़ जाए या कुछ ऐसा। तो फिर क्या हुआ कि उस टाइम पे, हाँ, तो फिर वो उनके लिए ना हमने बाहर चेयर लगा दी थी, वो बाहर चेयर पे बैठे हुए थे थोड़ी सी दूरी पे। और जो घर की दहलीज़ होती है ना, वहाँ पे दादी बैठी हुई थी और दादी उनसे बातचीत करने लगी। तो फिर मैं भी खड़ी थी वहीं पे दादी के बगल में, पर्दे के पीछे थोड़ा सा, मतलब मैं भी सुन रही थी क्या बात चल रही। तो उनका ऐसा था कि वो कुछ भाई बहन रहे होंगे, 3-4 भाई बहन। उनमें से उनके पापा ने क्या किया, उनको ना दान कर दिया। मतलब होता नहीं कि हाँ, इस बेटे को वो आध्यात्म वाली चीज़ के लिए ही वो कर दिया था, समर्पित। मतलब वो कह रहे थे कि उन्होंने मतलब मेरे को कि ऐसे दे दिया था क्योंकि कुछ मन्नत वगैरह या कुछ मांगी होगी। तो फिर जब वो पूरी होगी तो उन्होंने अपने एक बेटे को दान कर दिया। और फिर वो मुझे बताने लगे, मतलब मुझे क्या बता रहे, हाँ, दादी से ऐसे बातचीत चली थी, तभी उन्होंने बोला कि एक गिलास ना चाय दे दो। तो फिर मैं चाय बना के लाई उनके लिए, फिर जो मैंने उन्हें पकड़ाई। हाँ, तो जब उन्होंने पूरी चाय वगैरह पी ली ना, उसके बाद मैं ग्लास वापस रखने के लिए जब जा रही थी, तो उन्होंने ना मेरे को देख के मेरे बारे में कुछ-कुछ बताया। जैसे होता है ना, हाथ देख के बताते हैं, उन्होंने मेरी शक्ल देख के मेरे बारे में कुछ बातें बता दी थी, जो शायद सच भी थी। तो फिर उन्होंने मेरे बारे में बातें बताई, फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बोला कल्पना। तो कह रहे कि मेरी बहन का नाम भी कल्पना ही है कि, और मैं जाता हूँ कभी-कभी उनसे मिलने के लिए। और फिर मेरे से बोलने लगे कि इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। उन्होंने कि वैसे मैं किसी को देता नहीं हूँ, कि तुम्हारा नाम कल्पना है ना और मेरी बहन का नाम भी कल्पना ही है, इसलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। फिर उन्होंने अपने झोली में से ना रुद्राक्ष निकाला और एक स्टोन निकाला, जो अंगूठियों के ऊपर नहीं लगे होते, ग्रह वाले लगाए होते ना लोगों ने, ग्रीन, पिंक, रेड वाले स्टोन। तो वैसे ही उन्होंने एक स्टोन निकाल के दिया मुझे, ग्रीन कलर का। और उन्होंने बोला कि रुद्राक्ष जब पकड़ा रहे थे तो कह रहे थे कि हाँ, इसको अपने पास ही रखना, और बोला कि तुम जो भी 1 साल के अंदर-अंदर जो भी तुम चाहोगे ना, जो भी तुम माँगोगे वो पूरा हो जाएगा, और कि फिर मैं बाद में वापस आऊँगा मिलने के लिए 1 साल बाद। ऐसा कुछ बोला था, और कह रहे थे कि मैं ना तुम्हें अपनी बहन बनाता हूँ। तो उन्होंने ये सब बोला। अब मैं, पता है, मेरा वैसा वाला नेचर है कि हाँ ठीक है, किसी ने कुछ पकड़ा दिया, अब इतना उसके पीछे इतना सोचना नहीं, इतना दिमाग नहीं लगाना कि हाँ मतलब सही में कुछ होगा या होगा नहीं होगा, इतना मैंने कुछ नहीं सोचा। फिर जब वो चले गए, उसके बाद मैंने दादी को बताया। मैंने कहा दादी, मैंने ना और पैसे दे दिए थे। और फिर दादी ने बोला कि अरे, दादी ने मेरे को थोड़ा बहुत डांटा। दादी ने बोला कि ऐसे तो यहाँ आते रहते हैं कि ऐसे ही तो पैसे थोड़ी पकड़ाते रहेंगे हम सबको। तो फिर दादी ने ऐसा मेरे को समझाया कि नहीं देने पैसे। मैंने कहा ठीक है, अभी हो गया ना। और फिर मेरा ऐसा वाला सीन है कि गए पैसे, ठीक है यार, गए, अब ज़्यादा नहीं सोचना, जो पैसे चले गए उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। फिर दादी ने बोला कि हाँ, क्या कह रहे थे। फिर मैंने दादी को बताया क्या क्या बोला उन्होंने, और मेरे को उन्होंने रुद्राक्ष दिया था, वो भी मैंने दादी को दिखाया, और वो स्टोन भी दिखाया। फिर वही ना, दादी और गाँव वालों का ऐसा होता है ना कि यार ज़रूरी थोड़ी असली होगा, नकली भी तो हो सकता है, कि झोली पे तो कुछ भी रख सकते हैं, कौन देता है कि असली कौन देता है। मेरा भी फिर वही, हाँ यार, असली थोड़ी होगा। बस ये सीन था कि मैंने फेंका भी नहीं, मैंने बस अपने पास रख लिया। मम्मी तो कह भी रही थी, मेरी मम्मी कह रही थी फेंक दे, कि ऐसे किसी की दी हुई चीज़ रख ली, ये रख लिया, वो रख लिया, कि फेंक दे इसको। मैंने फेंका ही नहीं, मैंने अपने पास ही रखा उसको, मैंने नहीं फेंका। और ना मैं आपको दिखाती हूँ, पता है, मैंने साइड निकाल के रखे हुए आज ये रुद्राक्ष और ये स्टोन को उन्होंने मुझे बोला था कि इसका लॉकेट बना के पहन लेना, और रुद्राक्ष के लिए तो नहीं बोला था कुछ ऐसा कि पहनना है। मैं आपको रुद्राक्ष दिखाती हूँ। ये ना 2 मुखी रुद्राक्ष है यार, 2 मुखी रुद्राक्ष है, और ये स्टोन मैं दिखाता हूँ।
स्टोन है। तो पता है उसके बाद जब हम लोग यहाँ वापस देहरादून में आ गए ना, फिर मेरे पास एकदम से गीता आ गई, जबकि मैंने मांगा नहीं था कुछ ऐसा कि मेरे को गीता मिल जाए या कुछ ऐसा हो जाए। मैंने कुछ भी नहीं बोला था और मेरे दिमाग में था भी नहीं। जब गाँव में थे तो कौन इतना ध्यान रखता है कि मतलब मज़े ही कर रहे होते हैं सब। मैं तो मज़े ही कर रही थी और फिर मैंने इतना कुछ सोचा नहीं कि चाहिए कुछ। तो जब मैं वापस आई तो मेरे पास गीता भी आ गई। फिर मेरा ना फिर चला मेरा उसके बाद दिमाग में। मैंने कहा यार इसकी वजह से हुआ क्या, या सही में इसकी वजह से कुछ हुआ क्या। फिर उसके बाद ना मैंने सर्च किया रुद्राक्ष के बारे में। अब मैंने आपको रुद्राक्ष दिखाया ना, मेरे को पता है पहले क्या लगता था, वो गोल दाने जो होते हैं ना वही रुद्राक्ष होते हैं जो लोगों ने माला में पहने होते हैं। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, पता नहीं कितने मुखी रुद्राक्ष होते हैं इनके। ये रुद्राक्ष है ना, इसके ऊपर जितनी लाइन्स होती हैं उतना मुखी रुद्राक्ष होता है वो। और उन्होंने मेरे को स्टोन पहनने के लिए बोला था, वो मैंने पहना नहीं। मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद कि किसी चीज़ के ऊपर आसक्ति हो जाए। अब ये भी चीज़ें ऐसी होती है ना कि अभी है और फिर अगर इनसे सही में तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क पड़ रहा है तो फिर हम डिपेंड हो जाते हैं। फिर ना डर लगता है कि अगर ये चीज़ खो गई तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो मेरे को पसंद नहीं है इतना इन सब के ऊपर रहना। तो मैंने कभी स्टोन वगैरह ऐसे पहने नहीं, मेरे को नहीं लगता सही। हाँ, तो ये भी हुआ था बीच में गाँव में। बस यही था जो छूट गया उस टाइम जब मैंने वीडियो अपलोड कर दी। उसके बाद जाके मुझे बाद में याद आया कि ये भी तो हुआ था गाँव में। तो इस और ये मैंने अभी तक रखे हुए अपने पास। हाँ, बस पहने नहीं मैंने क्योंकि यार नहीं, डिपेंड नहीं होना किसी चीज़ के ऊपर भी। बस यही थी स्टोरी। ओके, बाय बाय। हरे कृष्णा। अब पता नहीं यार ये सारी चीज़ें सच में होती है नहीं होती या क्या होता है। बस हाँ, एक चीज़ आपको बताती हूँ, जब ना कोई भगवान से खुद से कनेक्ट नहीं होता ना, तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ों का डर बना रहता है हमेशा कि अगर कोई चीज़ तुम्हें मतलब कोई चीज़ से सच में तुम्हें इफ़ेक्ट हो रहा है, तो वो चीज़ अगर खो गई या दूर हो गई या कुछ भी होता है ना, तो इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है वो चीज़ों से। और अगर कोई खुद पर्सनली कनेक्ट है ना भगवान जी से, तो फिर इतना वो डर रहता नहीं, क्योंकि तुम बार बार याद कर रहे हो भगवान को, तुम भगवान के बारे में सोच रहे हो, तो तुमने छोड़ा ही कहाँ है कृष्णा जी को या किसी भी भगवान को जिन्हें भी तुम मानते हो, उन्हें तुमने छोड़ा ही नहीं। तो वो अपने अंदर रहती है वो चीज़। जब अपने अंदर रखी हुई है ना, तो खोने का डर नहीं रहता। और ऐसे अगर कुछ पहना हुआ है तो इन सारी चीज़ों से बड़ा डर रहता है, अगर खो गई और या कुछ भी हो गया तो बहुत डर रहता है। तो इसीलिए खुद को कनेक्ट करके रखो ताकि डर ना रहे किसी भी चीज़ का ना जीवन में। बस यही था। ओके, बाय बाय। हरे कृष्णा। बी कनेक्टेड विद कृष्णा।